एक आग की फीनिक्स दुर्भाग्यवश लोहे की जाल में फंस गई। आदमी इसे राजा को देने के लिए वापस ले जाने की तैयारी कर रहा था। गरीब फीनिक्स आदमी से खुद को छोड़ने की विनती कर रही थी और फिर उसने एक गर्म आंसू टपका दिया। फीनिक्स के दुखी रूप को देखकर आदमी की दया उमड़ पड़ी और उसने तुरंत भारी लोहे की जाल खोल दी। आजाद हुई फीनिक्स जैसे आदमी के दिल में उड़कर समा गई। पुनर्जन्म। वो कृतज्ञता से आदमी की ओर देखती है, फिर अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर उड़ जाती है। फीनिक्स सौभाग्य का प्रतीक है। इस समय छोड़े गए सौभाग्य से मनोनुकूल होगा और इच्छाएं पूरी होंगी। आदमी की कृपा के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए फीनिक्स एक मूल सुई छोड़ जाती है जो संकट के समय आदमी की रक्षा कर सकती है। हालांकि क्योंकि अफंती फीनिक्स को वापस नहीं लाया, उसे राजा द्वारा पकड़ लिया गया। साफंती मूल पंख को निकालकर खुद को साबित करना चाहता था, पर इस समय पंख मुरझाया हुआ और बेनूर था, मुर्गी के पंख से भी कठोर और बदसूरत। इससे वहाँ मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। राजा सोचने लगा कि अफांती ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने आदेश दिया कि अफांती को तुरंत मौत की सजा दी जाए। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, मूल रत्न अचानक जल उठा। सभी ने ऊपर देखा और पाया कि फीनिक्स ने महसूस किया कि अफांती खतरे में है और समय पर उसे बचा लिया। फौरन वहाँ पहुँच गया। फिर वह छोटे से कस्बे के ऊपर उतर आया और उसकी गर्म रोशनी ने तुरंत पूरे कस्बे को घेर लिया। इस समय सभी लोग मान गए कि अफांती ने कोई उपद्रव नहीं किया था। जब राजा ने इस बारे में सुना तो उन्होंने अफंती को नायक कहा। कोई चारा न देख राजा को मजबूरन सबके सामने अफंती को पुरस्कार देना पड़ा, लेकिन अंदर से वो पहले से ही नफरत से भरे थे। जल्द ही राजा ने आदेश जारी किया। उन्होंने अफंती को बर्फ की राजकुमारी को बर्फीली पहाड़ियों की छोटी से जगाने और फिर रानी बनाने के लिए लाने को कहा। इस यात्रा में बहुत खतरे थे। राजा ने सोचा कि अफंती रास्ते में ही मर जाएगा। उन्हें पता नहीं था कि अफंती के पास एक जादुई खच्चर है जो उसके रथ की रक्षा करेगा। सहायक। वे जल्दी ही बर्फीले पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, लेकिन सामने जमे हुए दरवाजे ने अफंती को बाहर रोक दिया। जब अफंती एक विकल्प सोचने में लगे थे तो मूल अनुभूति फिर से जल उठी और सीधे बर्फीले दरवाजे में घुस गई। पलक झपकते ही भारी बर्फ का दरवाजा तुरंत बर्फीले पानी में बदल गया। 4 छोटी माखुट बर्फ के टुकड़े बनकर नीचे गिर गई और अंत में खाई पर जमकर अटक गई। अफंती सावधानी से बर्फीले दरवाजे में प्रवेश किया। बर्फीले महल में आखिरकार उसने किंवदंती की बर्फीली राजकुमारी को देखा। ये एक प्रारंभिक सत्य था जिसने उसे नींद से जगाया। लेकिन जब बर्फीली राजकुमारी को पता चला कि उसे शादी करने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी है, तो उसने तुरंत कहा कि वह मरने के बजाय अफांती के साथ लौटना नहीं चाहती और फिर उसने अफांती को पकड़कर सीधे गहरे खाई में कूद गई। सौभाग्य से छोटा घोड़ा पंख फड़फड़ाकर तेजी से इसलिए जल्दी से आई और उन्हें सफलतापूर्वक बचाया। अफंती ने राजकुमारी को सहजता से वापस महल में लाया, लेकिन राजकुमारी ने उनकी दादी की समुद्र के दिल की अंगूठी की कमी का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर दिया। राजा को जैसे ही पता चला कि अंगूठी को एक विशाल भेल ने निगल लिया है, राजा ने तुरंत अफांती को बुलाया। जाहिर है अंगूठी को वापस पाने का काम एक बार फिर अफांती पर आ गिरा। चित्र बदलता है। अफांती छोटी गाड़ी पर सवार होकर विशाल समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। तभी अचानक गलती से उनके ऊपर समुद्री पक्षियों का झुंड टकरा जाता है। जब छोटी गाड़ी ने अफांती को फिर से खींचा तो पाया कि सामने एक विशाल भेल को लोहे की जंजीर से मजबूती से समुद्र की सतह पर बांध दिया गया है।